जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो प्रारंभिक परीक्षा 10 दिसंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट हुई थी और जो भी जीएस के जो भी प्रश्न 75 पूछे गए थे, जो भी उसका हम लोग जो भी प्रश्न आए थे उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और हर ऑप्शन को डील करते चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखिए तो ज़्यादा आपके फायदेमंद होगा। चलिए एक प्रश्न को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है। तो बिहार का लिंग अनुपात कितना है? तो 918 है। कितना है? 918। फिर देखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो कौन जिला है? उसका नाम है गोपालगंज। कौन है वो? गोपालगंज है। गोपालगंज है। गोपाल का कितना है लिंगानुपात? 1021 है। फिर देखेंगे 2011 के जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। कितना है? 943 है। फिर देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा केरल। कौन है? केरल है। वहाँ पर कितना है? 1084 है। कितना है? 1084। और सबसे कम लिंगानुपात कौन सा राज्य है? तो आपका हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। उसका कितना है? तो उसका 1000 पर कितना है? 8079 लिंगानुपात है। फिर देखेंगे हम लोग की 2011 जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन है? तो केरल। और सबसे कम राज्य कौन सा है? तो बिहार है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो किसे दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। ये सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 1968 ईस्वी में। कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में इनको दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? तो चिदम्बरा पुस्तक के लिए। चिदम्बरा। कौन सा पुस्तक? चिदम्बरा। चिदम्बरा पुस्तक इनको दिया गया था। और इनका उपनाम भी इनका सुमित्रा पंत का उपनाम है सुकुमारों का कवि। कहा जाता है सुकुमार कवि। इनको कहा जाता है सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको उपनाम है सुमित्रा पंत जी का। फिर देखेंगे हम लोग को कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को कब स्टार्ट किया गया था। तो 1965 ईस्वी में। कब किया गया था? 1965 ईस्वी में। सबसे पहले किनको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किनको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कौन है कि मलयालम साहित्य के लिए। ठीक है, सबसे पहले। और ये भी पूछता है कि रामाधर सिद्धिनकर को किस पुस्तक के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? उर्वशी के लिए। उर्वशी पुस्तक का नाम। तो 1972 ईस्वी में उर्वशी। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अब की बार देखेंगे मतलब 2021 में या 22 में किसे दिया गया है मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 2021-22 में 2021 में दिया गया नीलमणि फुकन जी को। नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन 2021 के लिए। फिर 2022 के लिए किसको दिया गया है? तो दामोदर मौजा। किसे दिया गया है? तो दामोदर मौजा। दामोदर मौजा को दिया गया। कब? 2023 में दिया गया। मतलब 22 वाला 2023 में दिया गया। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोड्यूसर गैस किसका एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। किसका? CO प्लस N2 का ये मिश्रण है। और जबकि जल गैस किसका मिश्रण होता है? तो CO प्लस H2। देखिए जल गैस का मिश्रण होता है किसका होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और जबकि प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। देखिए ट्रिक कैसे इसका याद करने का। जल होता है, जल में क्या होता है? तो जल में हाइड्रोजन होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन होता है तो जल गैस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन वाला। और जबकि प्रोड्यूसर गैस पूछेगा तो N2 वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमन हो जाएगा। ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग किसमें किया जाता है? कांच इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। कितना परसेंट? 65% होता है। ठीक है। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है किस पर? तो 180 डिग्री देशांतर पर खींची गई अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है। फिर देखेंगे कि अच्छा ग्रीनविच देशांतर किस पर खींचा गया है? तो 0 डिग्री पर। किस ग्रीनविच खींचा गया है? तो ग्रीनविच देशांतर
0 डिग्री पर, और 180 डिग्री आता था 180 डिग्री देशांतर खींचा गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अच्छा, 0 डिग्री तथा 180 डिग्री बीच के कितने घंटे अंतर होता है, कितने घंटे का? तो 12 घंटों का अंतर होता है। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में 12 घंटों का अंतर होता है। अच्छा, ग्रीनविच कहाँ है? तो आपका लंदन में, ग्रीनविच का मुख्यालय लंदन, जो इंग्लैंड का लंदन है ना, वहाँ पर है। GMT उसको बता, GMT ग्रीनविच मेरीन टाइम। भारत का क्या है? IMT इंडियन मेरीन टाइम, ठीक है, लंदन। फिर इसमें देखेंगे हम लोग और क्वेश्चन की जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है कहाँ से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर से गुजरती है, फिर आपका चुकी सागर से गुजरती है, फिर आपका बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। कौन? आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग कि देशांतर द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है, तो समय का। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है, किसका निर्धारण किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। अच्छा, दो देशांतरों के बीच का कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है, तो हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी से होता है। किस कमी से होता है हाइपोकैलेमिया? तो आपका पोटेशियम की कमी से होता है। फिर देखेंगे पोटेशियम के द्वारा क्या होता है, पोटेशियम के द्वारा ताप नियंत्रण होता है। क्या होता है? ताप नियंत्रण होता है पोटेशियम के द्वारा। फिर एगो ताप नियंत्रण उपकरण ग्रंथि भी होती है, कौन सा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी होती है। कौन? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो ताप नियंत्रित करती है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि थैलेमस का कार्य क्या होता है? दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने के कार्य करता है थैलेमस। अच्छा, थायमिन किस कमी से विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है। विटामिन B1 का, एक मिनट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन है, थायमिन है। और इसका फिर इसका कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 से, वेरी वेरी, ठीक है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य लोकसभा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 315 में भारतीय राज्य लोकसभा आयोग का प्रावधान किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 315 में किया गया है। फिर देखेंगे इसमें कि जो अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 23 तक किसका उपयोग किया है, तो संघ राज्य लोकसभा आयोग, मतलब UPSC का चयन किया, UPSC का आपका UPSC से संबंधित है 360 से लेकर 323 तक। फिर देखेंगे कि संघ लोग UPSC के अध्यक्ष के मतलब सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर देखेंगे कि इसमें कि अनुच्छेद 312 किस संबंधित है, अनुच्छेद 312 राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवा संबंधित किससे है? अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है, तो अखिल भारतीय सेवा, जो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। फिर देखेंगे इसमें कि हम लोग राज्य लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ईरान की तेल राजधानी कहाँ है, तो तेल राजधानी कहाँ होगा? अबादान। देखिए, ईरान की तेल राजधानी पूछेगा तो अबादान हो जाएगा, लेकिन ईरान की राजधानी पूछेगा तो तेहरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान की राजधानी पूछेगा तेहरान, और जबकि ईरान का तेल राजधानी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? अबादान हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग ईरान में 2-3 मरुस्थल भी जो बार बार पूछा आ रहा है एग्जाम में, जैसे दश्त लूट, दश्त कबीर, ये सब क्या है? यहाँ का मरुस्थल है ईरान का, दश्त लूट और दश्त कबीर, ये दोनों कहाँ का मरुस्थल है, तो ईरान का मरुस्थल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेंसिलिनियम किसका उदाहरण है, पेंसिलिनियम किसका उदाहरण है, तो आपका कवक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। फिर देखेंगे अच्छा, जो कवक के खोज कौन किए थे, तो उन्हें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्यों किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किए थे। कब किया था? तो 1927 ईस्वी में, 1927 में किए थे इसका। पेंसिलिनियम नामक एंटीबायोटिक कवक से इसका खोज किए थे। फिर देखेंगे लाइकेन का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लाइकेन का अध्ययन कहा जाता है लाइकेनोलॉजी। क्या कहता है? लाइकेनोलॉजी कहता है। इसमें लगा लाइकेनोलॉजी का लॉजी लगा दो, लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। फिर है एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ के पालतू पशु के लिए क्या होता है, तो हानिकारक होता है। एफ्लाटॉक्सिन, किसका? एफ्लाटॉक्सिन जो एफ्लाटॉक्सिन होता है ना, ये जो होती है पशु पदार्थ, पालतू पशु होता है, इसका हानिकारक होता है ये
पदार्थ। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि एस्परजिलस का प्रयोग एस्परजिलस का प्रयोग किस उद्योग में होता है? तो पनीर उद्योग में होता है। किसका उद्योग होता है? तो पनीर उद्योग में होता है आपका। फिर देखेंगे हम लोग कि अच्छा, कवक और शैवाल के सब्जियों का दोनों को मिलाकर किसका मिलन होता है? तो आपको लाइकेन बनाता है। लाइकेन कवक और शैवाल मिलकर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शैवाल क्या होता है? शैवाल स्वपोषी होता है, कवक परजीवी होता है। ठीक ना, बताए थे जब पिछले जो क्लास हुआ था उसमें बताए थे। ठीक है, जाकर जो भी पहले जो क्लास हुआ है, मतलब डे 1 वाला डे 2 वाला, वो भी जाकर देखिए। ठीक है, ऐसे जो भी वीडियो डालेंगे फिर से जब उसको अच्छे से देखिए, इसीलिए कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन है या प्रीवियस से, मतलब जो भी एग्जाम होगा आपको उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि किस ग्राह्य सूची में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? ग्राह्य सूची में कौन शामिल नहीं है? तो आपका आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन ये शामिल नहीं है। ठीक है, ग्राह्य सूची में क्या है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है ग्राह्य सूची। ठीक है, अच्छा, ग्राह्य सूची में कितने विषयों को रखा गया? तो 29 विषयों को रखा गया। 29 विषयों को। देखिए ट्रिक क्या है, ग्राह्य सूची है तो 2 + 9 कितना होता है? 11। 2 + 9 कितना होता है? 11। तो 29 विषय किस में रखा गया था? ग्राह्य सूची में रखा, याद हो गया। फिर देखेंगे, अच्छा, ग्राह्य अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। किस संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से ग्राह्य अनुसूची संबंधित है। ग्राह्य अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। फिर देखेंगे, ग्राह्य और ग्राह्य अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 1992 ईस्वी में। कब जोड़ा गया था? तो 1992 ईस्वी में। ठीक, जोड़ा गया। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूरबीन का खोजकर्ता कौन है? तो दूरबीन का खोजकर्ता हैंज लीपर से है। कौन है? हैंज लीपर से है। ठीक है, इसका मतलब आविष्कार किए थे, लेकिन इसका नाम कौन दिए थे? इसका नाम दिए थे किगर। कौन दिए थे? इसका नाम दिए थे किगर ने, इसका नाम दिए थे दूरबीन का। अच्छा, दूरबीन का मतलब कभी कभी मतलब इनका भी नाम जुड़ता है। किनका? गैलीलियो का भी नाम जुड़ता है। गैलीलियो लीपर से इनका भी नाम जुड़ता है। गैलीलियो का नाम भी जो दूरबीन से जुड़ता है, टेलीस्कोप का। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गाना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में है। कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में गाना प्रजनन केंद्र स्थित है। कहाँ पर? कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्रों के लिए कोयम्बटूर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए कि यहाँ पर इसका कहा जाता है दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर। किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। और जबकि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। इस सभी जब क्या जो मैनचेस्टर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूती वस्त्र होता है, इसीलिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, वहाँ पर सूती वस्त्र ज़्यादा होता है। फिर दक्षिण भारत में होता है वहाँ पर जा कोयम्बटूर, वहाँ पर भी प्रसिद्ध है। और जो भारत का बोस्टन है वो भी मतलब जो अहमदाबाद, वहाँ भी सूती वस्त्र ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि अच्छा, गाना का जन्मभूमि किस देश में हुआ था? गाना का जन्म हुआ था भारत में। कहाँ पर हुआ था? तो भारत में। गाना सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गाना का सबसे उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर देखेंगे, अच्छा, सबसे अधिक गाना तो उत्तर होता है इनके। अच्छा, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो दलहन संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। आज जबकि सबसे ज़्यादा दलहन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। दलहन हो गया आपका, सीमेंट हो गया आपका, फिर हो गया सोयाबीन हो गया, सब कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। फिर देखें, अच्छा, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र। मौसम वेधशाला स्थित है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो किस युक्ति में? डायनोमो में इसका अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अस्थायी चुंबक का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? तो विद्युत घंटी में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसका ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अस्थायी चुंबक का। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो नरम लोहे का अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। फिर देखेंगे कि जो फौलाद इस्पात में भी अस्थायी चुंबक का बनाया जाता है। ठीक है, लाउड स्पीकर, दिश सूचक, गलन आदि में अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जो अस्थायी चुंबक ये तो अस्थायी हो गया, लेकिन अस्थायी चुंबक पूछेगा, जब अस्थायी चुंबक पूछेगा इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो आपका दिक् सूचक, फिर हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर में इसका प्रयोग किया जाएगा, लाउड स्पीकर में। ठीक है, वगैरह में। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था? तो किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर केशवर दत्त ने। किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर केशवर दत्त ने। कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल कब? 1929 ईस्वी में।
कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। और ये फिर अब बम फेंकने का कारण ही मतलब देखिए वो बम फेंके थे, फिर हो गया। फिर देखेंगे कि जो चंद्रशेखर आजाद इनको अल्फ्रेड पार्क के, अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर? इलाहाबाद में, जो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इनको गोली, अब अपने से गोली मारकर हत्या कर ले। कब? तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। कब किए गए थे? अपने से कर लिए 27 फरवरी 1931 ईस्वी में कर लिए थे। अच्छा, राजेंद्र लाहिड़ी का संबंध किससे है? तो काकोरी षड्यंत्र से। पीछे राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं, जो उनका संबंध किससे है? संबंध है तो काकोरी षड्यंत्र से। काकोरी जो 1929 में हुए थे, काकोरी षड्यंत्र उनके संबंधित है। फिर सूर्य सेन ने किसके स्थापना की थी? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। किसके किया था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के स्थापना किया। कौन? सूर्य सेन। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया बैडमिंटन ओपन सीरीज 2017 का विजेता कौन है? देखिए यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखेंगे जो 2023 में जो प्रसिद्ध जो बैडमिंटन टूर्नामेंट उसको कौन कौन जीती उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे कि सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हम धुआंधार मचा दी इस पर। तो सात्विक शेट्टी और चिराग की जोड़ी, देखिए सात्विक और चिराग जोड़ी ने क्या क्या जीते हैं बताते हैं। सात्विक प्लस चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्या क्या जीते? देखिए बैडमिंटन में तब का इंडोनेशिया ओपन हो गया, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, फिर आपका हो गया स्विस ओपन। ये सब कौन? फिर स्विस ओपन, ये सब कौन जीते? सात्विक चिराग की जोड़ी ने। और फिर 2022 में इन्हीं की जोड़ी ने क्या जीते थे? थॉमस का भारत ने पहली बार जीता था। जो बैडमिंटन का थॉमस को होता है उसको पहली बार भारत ने इन्हीं की जोड़ी ने सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीते थे। ठीक है, फिर देखेंगे 2023 में मलेशिया मास्टर खिताब कौन जीते? तो 2023 में मलेशिया मास्टर खिताब एच.एस. प्रणय ने जीते। कौन जीते? एच प्रणय ने जीते थे मलेशिया मास्टर की जो 2023 में। फिर देखेंगे कनाडा ओपन 2023 कौन जीते? तो कनाडा कौन जीते? लक्ष्य सेन। कौन जीते? लक्ष्य सेन जीते थे, फिर जीते हैं। फिर देखेंगे ऑरेलियंस ओपन 2023 कौन जीते हैं? तो प्रियांशु राजावत। कौन जीते हैं? प्रियांशु राजावत जीते हैं। फिर देखेंगे यूनिक्स सनराइज कप 2023 कौन जीते हैं? तो मेल में देखेंगे कुनाउलुल ये जीते हैं। कौन? कुनानुलुल, इनका नाम है कुनाउलुल, इनका नाम है। ये मेल में हो गया। और देखें फिर फीमेल में कौन जीती है? तो एन सियांग। कौन जीती है? एन सियांग जीती है। एन सियांग जीती फीमेल में। ये आपका यूनिक्स सनराइज ओपन। फिर आपको फिर एक बार और बता देते हैं, जैसे सात्विक चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन कौन का 2023 में खिताब जीते हैं? तो इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन और स्विस ओपन। और थॉमस कप 2022 और भी जीते हैं। फिर मलेशिया मास्टर 2023 में एच.एस. प्रणय की, कनाडा ओपन 2023 में लक्ष्य सेन, फिर रिलायंस ओपन 2023 में प्रियांशु राजावत, फिर ओनेक्स सनराइज कप 2023 में कुनालुलुल मेल में और एन सियांग फीमेल में। फिर हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे देखिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र पूछे। देखिए हम लोग देखेंगे 2023 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस जो गोरखपुर का है, इसको गीता प्रेस 2023 को, गीता प्रेस जो गोरखपुर में है, जो रामायण महाभारत पुस्तक का प्रकाशन करता है, इन्हीं को गीता प्रेस को दिया गया। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देवाद्री क्षमा श्रवण द्वारा, जो कि पहली स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। पहले किसके द्वारा की गई थी? तो पहले की गई थी स्थूलभद्र द्वारा। ठीक है, अच्छा प्रथम जैन संगीति देखेंगे फिर हम द्वितीय। अच्छा द्वितीय जैन संगीति कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में। कब हुई थी? 512 एडी में, 512 एडी में हुई थी। फिर अच्छा प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, प्रथम जैन संगीति स्थूलभद्र ने की थी। फिर देखेंगे प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म किसमें बट गए? तो श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर प्लस दिगंबर में बट गए। अच्छा नागार्जुन क्या कहा जाता है? नागार्जुन कहा जाता है भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किससे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में प्राकृतिक गैस सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? असम है। देखिए देखिए जो भी उत्पादन है, जब भी एग्जाम है उससे हम लोग 10 दिन पहले यहाँ पर देख लेंगे। तो करंट अफेयर है ना, इसको देख लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अच्छा पाहुल प्राणी की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। पाहुल प्राणी की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। अच्छा
इस प्राणी में क्या होता है, इस प्राणी में दूसरे व्यक्ति को खालसा कहा जाता है। क्या कहता है, तो खालसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो खालसा। ठीक है। अच्छा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह कब किए थे, तो 1699 ईस्वी में। कब किए थे, 1699 ईस्वी में। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था। ठीक है। इसमें जो भी दीक्षित होता है तो 5 ककार मतलब केस कंग कृपाण कचकाड़ा ग्रहण करना पड़ता था। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। कौन थे, गुरु नानक थे। ठीक है। फिर देखेंगे इसमें कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर को कब मृत्युदंड दिए थे, तो 1626 ईस्वी में। कब दिए थे, 1606 में। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को कब दिए थे, 1675 ईस्वी में। ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखेंगे कि 2015 से करंट अफेयर हो गया। यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे लाइपेज परिवर्तित किसमें करता है, तो इमल्सिव बसाव को ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है, ये आपका लाइपेज। ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि जो लाइपेज होता है, एक मिनट, जो इसमें लाइपेज होता है कि वो क्या करता है, लाइपेज, इसमें लाइपेज होता है ना, तो लाइपेज आपका करता है कि अच्छा, वसा का पैसिकरण किसके द्वारा होता है, तो सोडियम द्वारा होता है। भी अच्छा क्वेश्चन है। वसा का पैसिकरण किसके द्वारा होता है, तो सोडियम द्वारा होता है। ठीक है। फिर लाइपेज किस ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। कौन सा ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला ग्रंथि। ठीक है। फिर अग्नाशय ग्रंथि में कौन से एंजाइम निकलता है, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, फिर आपका लाइपेज, निकलता है। ठीक है। फिर देखेंगे हमको कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पॉलीपेप्टाइड्स में। किस में बदलता है, तो पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता आपका है। ठीक है। फिर देखेंगे लार में कौन सा एंजाइम मिलता है, टाइलिन। कौन सा, टाइलिन एंजाइम निकलता है। एक मिनट, टाइलिन एंजाइम निकलता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किधर गया, अच्छा यहाँ। अच्छा, जंतर मंतर बनाया किसके द्वारा, आपका सवाई जय सिंह है ना, इनके द्वारा बनाया गया है जंतर मंतर। ठीक है। अच्छा, जंतर कहाँ पर है, तो ये आपका वाराणसी में हो गया, वाराणसी में है, मथुरा में है, फिर दिल्ली में है, फिर उज्जैन में है, और फिर जयपुर में है। 5 जगह पर है। मैं जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में क्या है, जंतर मंतर 5 जगह पर सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था। अच्छा, ये क्या था, मतलब जो आपका जो है जंतर मंतर किसके लिए प्रयोग किया था, तो ये मतलब खगोल विद्या से रुचि, खगोल विद्या से मतलब समय के लिए जंतर मंतर बताया जाता है। ठीक है। फिर देखेंगे कि महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे आपका अमर सिंह, जो ऑप्शन अभी है। ठीक है। महाराणा प्रताप के पुत्र थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन 43 नंबर की इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है, तो आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा पुस्तक लिखा है। किसके द्वारा लिखा है, जयप्रकाश, ऑप्शन ये है ना, जयप्रकाश नारायण द्वारा, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है। और फिर देखेंगे कि इनकी एक और पुस्तक है, समाजवाद क्यों। पुस्तक का नाम क्या है, समाजवाद क्यों, इनकी पुस्तक है। ऐसे इनको कब दिया गया था, भारत रत्न 1992 ईस्वी में। फिर देखेंगे कि इसे कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, सवित्री पुस्तक लेखक कौन है, तो अरविंद घोष हैं। कौन है, अरविंद घोष हैं। फिर देखेंगे अच्छा, नील दर्पण के दीनबंधु मित्र कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। फिर देखेंगे कि इंडिया डिवाइड के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद है। फिर देखेंगे कि इंडिया डिवाइड के अरविंद घोष। फिर देखेंगे कि इंडिया, हाँ, लाइफ डिवाइड हुई। फिर भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारत दुर्दशा के भारतेंदु हरिश्चंद्र है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 243 आई का
किसमें किया गया है? 243 का, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें ये फिर अगर जो सेट हम लोग दो के फर्स्ट बताइए, इसमें कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें हम लोग की, अच्छा, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए था? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। आज राज्य वित्त आयोग का नीचे कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, बताइए कि, जबकि यूपीएससी माने संघ लोक संघ को राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल। अच्छा, बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर है, ठीक है, अर्लेकर। फिर देखेंगे हम लोग की जो वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग का गठन है और संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। राज्य वाला नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, केंद्र वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखेंगे कि जनगणना द्वारा के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में थी? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आबादी कितनी है? 90%। कितना है? 90% है ग्रामीण आबादी। फिर देखेंगे हम लोग की भारत में सबसे कम शहरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश ही है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में। सबकी सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा में कितना परसेंट है शहरीकरण है? 62.2% है, ठीक है। फिर देखेंगे सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरल सागर अवस्थित है किसके बीच? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। किसके बीच है? अरल सागर तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित कौन है? अरल सागर। फिर देखेंगे, अच्छा, भूमध्य सागर कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को। किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर का कुंजी। फिर देखेंगे सुसीमा जल संधि किसके बीच है? तो जापान सागर और पूर्वी चीन सागर। जापान सागर से लेकर आपका पूर्वी चीन सागर तक कौन है? आपका सुसीमा जल संधि है, पूर्वी चीन सागर। फिर देखेंगे आपका कि बॉस जल संधि किसके बीच है? तो तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर। तस्मान सागर आपका तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच में कौन है? आपका बॉस जल संधि है। फिर देखेंगे आपका कि सुंडा जल संधि किसके बीच है? तो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में। जावा सागर और आपका हो गया हिंद महासागर, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक हैं कौन? वो आपका हो गया एलियन ऑक्टिम हुईम, एम हुईम। एक मिनट, कौन है? एम हुईम है भारतीय कांग्रेस संस्थापक। अच्छा, भारतीय कांग्रेस स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर 1885 का भारतीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब का W.C. बनर्जी थे। कहाँ हुआ था प्रथम स्थान? बम्बई में। देखिए, कांग्रेस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन हम एक वीडियो में कांग्रेस के द्वारा डाले हुए हैं, इसमें जाकर उसको देखिए। बहुत जो भी मतलब एक बार जो वीडियो देख लीजिएगा ना, तो इस एक भी क्वेश्चन कांग्रेस रिलेटेड जो भी एग्जाम पूछे गए हैं, जो प्रीवियस सर यूपीएससी लेवल तो उसको बनाया गया, वो भी नहीं छूटेगा, ठीक है। जो पीटी का एग्जाम होता है ना, जब सभी उसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत मतलब मेहनत करके वो बनाया गया। जाके वीडियो देखेगा जरूर, ठीक है। भारतीय कांग्रेस वाला वीडियो जाके देखेगा मेरे चैनल पर, ठीक है। फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर पहली बार 3 शतक लगाते हैं? ये कौन है? रोहित शर्मा लगाए हैं। अभी हाल ही में तो यहाँ पर जो है ये एशियाई खेल में नेपाल द्वारा मंगोलिया के खिलाफ मतलब दो रिकॉर्ड बने कि सबसे कम गेंद में मात्र 9 गेंदे में जो दीपेंद्र हैं वो 9 गेंदे में 50 रन मार दिए, ठीक है। और वहीं पर खिलाड़ी से मतलब सुकेश की क्या नाम, वो भी मतलब शतक सबसे कम गेंद में बनाए, ठीक है। फिर हमने इस क्वेश्चन देखते हैं कि सड़क के प्रवर्ती लाइन पे किसका प्रयोग किया? सड़क के प्रवर्ती लाइन पे में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सड़क के प्रवर्ती लाइन में किसका प्रयोग किया जाता है? तब का प्रयोग किया जाता है आपका अवतरण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अब किसका सॉरी अवतल नहीं, उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण प्रयोग किसका किया? अवतल दर्पण में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता था आपका जो होता है गाड़ी का हेडलाइट होता है उसका अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। और मतलब अवतल दर्पण प्रयोग यहाँ पर सोलर के लाइट सोलर होता है ना, सोलर वाला में उसका भी नाक कान गला जो डॉक्टर उसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बांध भी किया जाता है। थोड़ा 1 मिनट हम पानी पी लेते थोड़ा। फिर इसमें देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे वो भी देखेंगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ किया था? मोटर वाहन का जो पश्च दर्पण होता है मतलब गाड़ियों का जो मतलब साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके में किया जाता है? साइड मिरर में भी इसका प्रयोग उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पश्च दर्पण में इसको किया कोई मतलब इसको देता है हिंदी में पश्च दर्पण, ठीक है।
फिर देखेंगे हम लोग कि उत्तर दर्पण का प्रयोग काफ़ी बड़े क्षेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब एक छोटे क्षेत्र में छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इसका मतलब प्रतिबिंब उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, और जो उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपका बड़ा बनता है। ठीक है, फिर देखेंगे उत्तर दर्पण में दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, फिर देखेंगे कि उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा उसका प्रयोग, दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसमें कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ पर है, देखेंगे कि यहाँ पर इधर हाँ, प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है, तो प्रकाश का चाल पानी में होता है आपका 2 पॉइंट कितना होता है प्रकाश का चाल पानी में, 1 मिनट, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का चाल, प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश का। अच्छा, प्रकाश निर्वात में ही गमन कर सकता है, जबकि वायु निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। प्रकाश की गति गणना सबने किसको कौन किए थे, तो रोमर ने किया था। कौन किए थे, तो रोमर द्वारा प्रकाश सबसे पहले किया गया था। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें हम लोग कि ग्रेनोकाइट किसका आविष्कार है, तो ग्रेनोकाइट किसका आविष्कार, कैडमियम का। किसका आविष्कार, ग्रेनोकाइट, तो इसका ग्रेनोकाइट किसका आविष्कार, तो कैडमियम का ग्रेनोकाइट का। ठीक है, अच्छा, ग्रेनोकाइट का सूत्र क्या होता है, तो CDS होता है। क्या होता है, तो CDS होता है। फिर देखेंगे कैडमियम सूत्र क्या होता है, CD होता है। क्या होता है, संकेत मतलब उसका CD होता है। अच्छा, क्रोमाइट क्रोमियम किसका है, इसके, तो क्रोमाइट क्रोमियम का इसका है। फिर देखें बेरियम धातु का क्या होता है, बेराइट है। क्या है इसका, है बेराइट। अच्छा, यूरेनियम का इसका कलम क्या है, तो पिचब्लेंड है। फिर देखेंगे कि एल्युमिनियम का कलम क्या है, बैक्साइड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो संघाई में है। कहाँ पर न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय, संघाई में। इसका स्थापना कब की गई थी, 2014 में। कब की गई थी, 2014 में की गई थी। और इसका भी इसका प्रेसिडेंट कौन है, तो डिल्मा रूसेफ है। कौन है इसका प्रेसिडेंट, डिल्मा रूसेफ है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है, मांस के लिए तब का कौन प्रसिद्ध है, तो ब्लैक बंगाल। कौन प्रसिद्ध है, तो ब्लैक बंगाल प्रसिद्ध है मांस के लिए। ये कहाँ का मिलता है, मतलब पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, असम में, और कभी उत्तरी उड़ीसा में भी इसका मतलब ये बकरी पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, दूध का नस्ल के लिए सबसे प्रसिद्ध मछली बकरी कौन है, तो जमुना परी। दूध के लिए कौन है, तो जमुना परी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसमें कि जो है आपको होता है ना, जो ये आपका ब्लैक बंगाल जो बकरी, इस नस्ल की बकरी की जो प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है तथा इसका मांस स्वादिष्ट भी होता है। ठीक है, अच्छा, बकरी के दूध में क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और बकरी के रक्त का तापमान लगभग कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आज जो बकरी का दूध है, तो किसी व्यक्ति को मतलब डेंगू बुखार होता है, उसमें बकरी का दूध भी पीने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, उकाई परियोजना, तो उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर। किस नदी पर स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई परियोजना। ठीक है, साबरमती नदी पर कौन है, अहमदाबाद है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी मतलब ये आपका चोरी नहीं बनाती है नर्मदा, या कहाँ गिरती है आपका, तो आपका गिरती है अरब सागर में। फिर देखेंगे कि जो आपका माही नदी है, इस कर्क रेखा को 2 बार काटा नदी कौन सी है, माही नदी है। जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, जबकि मकर के कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, फिर देखें कुछ और परियोजना देख लेते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। ठीक है, इसको लिखा के चल पड़ा। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ, किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। कहाँ पर है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, अच्छा, हम देखिए इतना ज़्यादा पसीना हो गया ना, क्या कीजिए। फिर कहते हैं मयूराक्षी परियोजना पर किस नदी पर, मयूराक्षी नदी पर। ठीक है, पचमपाद परियोजना किस नदी, गोदावरी नदी पर। पंचपाद गोदावरी नदी पर है। जबकि बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, बलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। तिलैया बराकर नदी पर। पचेंतपाद दामोदर नदी पर। फिर सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। खीन परियोजना रावी नदी पर। नाथुआ झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। जबकि गंडक परियोजना गंडक नदी पर। ये सब कुछ परियोजना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं कि कौन सा स्थल कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थल कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो वेस्टफेलिया है ना, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर पड़ता है वेस्टफेलिया, जर्मनी का है, जर्मनी में पड़ता है वेस्टफेलिया। ठीक है, अच्छा, ये यूरोप का सबसे बड़ा कोयला खान भी कौन, वेस्टफेलिया। जर्मन का क्षेत्र है, जर्मन का नाम से रूर क्षेत्र है ना,
वह मतलब कोयला के लिए इस्पात के लिए बहुत विख्यात है, करूर क्षेत्र, जैसे भारत में छोटा नागपुर पठार है कोयला के लिए प्रसिद्ध, उसी तरह करूर क्षेत्र भी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बोरान क्या है, तो बोरान क्या उपधातु है, क्या है बोरान उपधातु है, ठीक है। अच्छा इसका ट्रिक भी है बोरान, जिसका मतलब जितने भी उपधातु है ना साथ उसका ट्रिक देता है। देखिए इसका ट्रिक है कि सीता जी ऐश्वर्या से बोली, ऐश्वर्या से बोली बाय, ठीक है। एक मिनट, ऐश्वर्या से बोली बाय, ठीक है। बताते हैं सीता जी मतलब SI, जी मतलब जर्मेनियम, ऐश्वर्या से मतलब आर्सेनिक, से बोली मतलब आपका एंटीमनी, बाय मतलब बिस्मत, ठीक है। देखिए सीता जी मतलब SI मतलब सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मत, ये सब क्या है। फिर आपका बोली बाय, बिस्मत बाय बोरान हो जाएगा आपका, हाँ बोरान, हाँ 75 बोरान हो जाएगा, बिस्मत में बोरान हो गया यहाँ पर, ठीक है। बोरान हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना ये सभी जो जब है ना ये सब क्या है, सभी ये आपका हो जाएगा ये उपधातु है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बोरान, इसका ठीक है। सीता जी से बोली बाय, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन मातृभाषा को 8वीं सूची में जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन, तो 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसके द्वारा ये आपका जोड़ा गया था, कौन सा, मैथिली भाषा जोड़ा गया था, किस में, 8वीं सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि इस संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन भाषा को और जोड़ा गया था, तो BDMS इसका ट्रिक है, BDMS मतलब बोडो डोगरी मैथिली संथाली द्वारा जब 92वां संशोधन 2003 में हुआ, इसके जोड़ा BDMS मतलब बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है। फिर देखेंगे कि जो 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं, एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है कितनी भाषा में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है, लेकिन यहाँ 8वीं सूची में कितनी भाषा है, मात्र 22 ही भाषा है, ठीक है। फिर देखेंगे कि मूल संविधान में अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा थी, कितनी थी, 14 थी। फिर देखेंगे कि जो 8वीं सूची में मतलब 8वीं सूची में और कौन कौन सी बात जोड़ी, कोंकणी, सिंधी को कब जोड़ा गया था, तो 1967 ईस्वी में। कोंकणी फिर नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भी जोड़ा गया था, ठीक है। ये बताते हैं, ये 71वीं अनुसूची में जोड़ा गया था नमक, बोडो डोगरी मैथिली संथाली वर्ग को, एक, ठीक है। ये 92 अनुसूची, देखिए ट्रिक बताते हैं, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 71 हो गया, ये 92 हो गया, ठीक है। ये आपका 1967 हो गया, ये आपका 2003 हो गया, ठीक है। देखिए 81 अनुच्छेद 1967 में था ना, इसको सिंधी भाषा में जोड़ा गया था। जो 71वां संशोधन उसमें नमक मैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया था। और जो 92 संशोधन हुआ था उसमें 2003 में जो हुआ था, उसमें बोडो डोगरी मैथिली संथाली को जोड़ा गया था। देखिए जोड़े 1 हो गया, 2 7 9 92 हो गया। तो 81 संशोधन सिंधी, 71वां नमक और फिर 92वां BDMS याद हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू कब किया गया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू कब किया गया था, तब किया गया था जुलाई 2014 में किया गया था, बस इतना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग की, गांधी यूनियन समझौता कब हुआ था, तो गांधी यूनियन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। और इन समझौता के द्वारा किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया गया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, इसी मतलब इस समझौता से, ठीक है। और इस समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दिल्ली समझौता भी इस समझौता के द्वारा इस समझौता को कहा जाता है। इस समझौता के द्वारा गीतिगल सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस को से एकमात्र भारतीय के रूप में भाग लिए थे, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का कर दिया, प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था, विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ बनाया गया राणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा, राणा कुंभा के द्वारा।
राणा कुंभा कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के थे। कहाँ के शासक थे? तो ये मेवाड़ के शासक थे। फिर देखेंगे हम लोग कि आगरा का किला उत्तर प्रदेश आगरा में है, जो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है, ठीक है। और जो लाल किला दिल्ली का प्रसिद्ध किला है, इसका निर्माण कौन किया था? अनंतपाल। किसके द्वारा था? आनंदपाल नहीं, आनंदपाल द्वारा इसका किया गया, ठीक है। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1800, तो 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में। 19 क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आपका तरंग की आवृत्ति पर निर्भर ये नहीं करती है, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें अभी वो क्वेश्चन जो भी बनेंगे, जैसे कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल किस पर? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर ये नहीं करती है। फिर देखेंगे इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। क्या होता है? तो फैराडे होता है। फिर देखेंगे शक्ति का क्या इसमें SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। फिर विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है। फिर देखेंगे कि विद्युत आवेश का क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। फिर आवृत्ति क्या होता है? हर्ट्ज होता है। फिर देखेंगे ज्योति फ्लक्स क्या होता है? लीमन होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है? तो कंडेला होता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में में। इससे टकला मकर मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है, ठीक है। फिर देखेंगे कि गिब्सन डिजर्ट भी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन डिजर्ट भी है, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है थार मरुस्थल, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि माचिस के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? तो माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फास्फोरस का प्रमोशन क्या होता है? तो 15 होता है, यानी P15, ठीक है। फिर देखेंगे कि फास्फोरस कितने प्रकार होता है? 5 फास्फोरस सभी होते हैं। पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस होता है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामुदायिक विकास भवन सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में थी। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। बस इतना ही जानेंगे। फिर हम लोग चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स 30 कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? आपका कब किया गया था आपका? तो 2001 ईस्वी में, जुलाई 2001 ईस्वी में आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो डोलेक्स 30 इसको शुरू किया गया था। फिर हम लोग इसको चलेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? संजय बारू। कौन है? संजय बारू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी अनाज अनाज का जो होता है, अनाज का सिरप कौन सी है? तो आपका अनाज की सिरप कौन सी है? तो आपका इथाइल अल्कोहल क्या है? इथाइल अल्कोहल आपका है अनाज की शराब है, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है, ठीक है। इसका अनाज की कीमत से स्टार समिति द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है रोटरडम? तो आपका जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर देखें जैसे और कुछ जगह हम बोल देते हैं, सुन लीजिए। जैसे कि बेलफास्ट जहाज निर्माण के लिए, किसानसा मांस उद्योग के लिए, सिएटल वायु निर्माण के लिए, ढाका कालीन उद्योग के लिए, वियना कांच उद्योग के लिए, हवाना सिंगार उद्योग के लिए, फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए, ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए और कोवे लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो क्वाराटी है। कहाँ राजधानी है? तो क्वाराटी राजधानी है। अंडमान की राजधानी कहाँ है? अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। और आठ डिग्री चालन किसके स्थित था? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के स्थित है आपका 8 डिग्री चालन, ठीक है। फिर बताते हैं कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो आपका अरब सागर में। देखिए बताते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार, यहाँ पर जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। फिर बताते हैं ये आपका अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाल की बे ऑफ बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पर हिंद महासागर हो गया, ठीक है। यहाँ पर पाक जलसंधि हो गया, ठीक है। जाते हैं चलो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। कितनी है? तो कुल द्वीपों की संख्या 36 है। वहाँ पर एक पिटली द्वीप है, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक मानव रहता है, लेकिन वहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य भी है, ठीक है। फिर देखेंगे
पोर्ट ब्लेयर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, पेशावर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में क्या है, और सेलुलर जेल भी पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। फिर काला पानी की यहाँ पर सजा दी जाती है, ठीक है। और दादर नगर हवेली एवं दमन की राजधानी कहाँ है, तो दमन में है। कहाँ पर है, दमन है, दादर नगर हवेली। और अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महानगरीय नियोजन समिति का संबंध किससे संबंधित है, तो महानगरीय नियोजन समिति किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 जेडी से इससे संबंधित है, ठीक है। फिर देखें हम लोग की नगर पालिका का संबंध अनुच्छेद के 243 ती में त में और 43 या 6 में संबंधित है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि पद्म भूषण बार संबंधित, जैसे पद्म भूषण देखिए, प्रथम हो गया भारत का प्रथम सर्व सम्मान को हो जाएगा, भारत रत्न हो गया, भारत रत्न हो गया। उसके बाद पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, पद्म विभूषण। फिर पद्म भूषण, ठीक है। फिर आपका पद्म श्री हो गया, पद्म, आपका पद्म श्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे मतलब चौथा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा था, पद्म श्री। पूछा था जो बिहार से थर्ड एग्जाम हुआ था कि भारत का सर्वोच्च तीसरा सबसे पुरस्कार कौन सा था, पद्म भूषण है, ठीक है, हमारे एग्जाम को दिया गया, ठीक है। पद्म विभूषण दूसरा भारत रत्न पाला है, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के जैसे 2 व्यक्ति उनको पद्म श्री 2023 में दिया गया था, किनको, एक सुपर 30 का स्थापक कौन है, तो आनंद कुमार को दिया गया था, और सुभद्रा देवी को जो पेपर में से कलाकार है ना उनको दिया गया था, ठीक है। फिर उन्होंने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विथ हीटर के उपयोग में क्या किसका प्रयोग किया था, विथ हीटर प्रयोग में, तो नाइक्रोम के एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के एलिमेंट होता है ना उसमें क्या किसने विथ हीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे कि नाइक्रोम मिश्र धातु किसका किस होता है, निकेल का, किसका होता है, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन प्लस जिंक का एक और जिंक का ये मिश्रण होता है, कौन, नाइक्रोम। और नाइक्रोम का परम का तार का नाइक्रोम का तार क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ऊंच होता है, क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। फिर देखेंगे कि साइटोक्रोम में क्या होता है, तो लोहा उपस्थित होता है साइटोक्रोम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, चूहे के विष में किसका प्रयोग होता है, जिंक फास्फाइड का। और ये अच्छा लकड़ी की जो भी वस्तु होती है, जो भी कुछ कीड़ों से बचाने के लिए किस पे लकड़ी की जो वस्तु कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, जस्ते का फूल कहा जाता है, जेडन होता है ना इसको जस्ते का फूल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि क्वेश्चन पूछा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में, कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। फिर देखेंगे विक्रम साराभाई का भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक माना जाते हैं, कुछ देखेंगे और जैसे कुछ कार्यक्रम चाहिए देखेंगे। इसरो के उपकेंद्र कहाँ है, बेंगलुरु में। सार केंद्र कहाँ है, सार केंद्र आपका श्रीहरिकोटा में है, कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो पलिकट जिला है ना वहीं पर। फिर देखेंगे कि भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में है, कहाँ पर है, अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। फिर देखेंगे राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी कहाँ है, तो हैदराबाद में है, हैदराबाद। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑन हाइप इंडिया के लेखक कौन है, ऑन हाइप पुस्तक जो पुस्तक है तो इसका लेखक कौन है, लाला लाजपत राय, कौन है, लाला लाजपत राय। तो कुछ और पुस्तक तो है द नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, ठीक है। फिर देखेंगे एनिमेशन के लेखक, एनिमेशन किसके लिए आता है, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है, एनिमेशन है, कॉमनवेल्थ, ठीक है। फिर देखेंगे रविंद्र टैगोर पुस्तक कौन है, होम इन दी वर्ल्ड, होम इन दी वर्ल्ड गीतांजलि के लेखक कौन है आपका रविंद्र टैगोर। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था साहित्य के लिए, जो प्रथम एशियाई व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, रविंद्र टैगोर। भारत का राष्ट्रगान और बनारस का राष्ट्रगान के रचयिता हैं, ठीक है। फिर मैथिली शरण गुप्त के पुस्तक का नाम क्या है, भारत भारती, क्या नाम है, भारत भारती। फिर देखेंगे कि मोहम्मद इकबाल की पुस्तक का नाम क्या है, तराने हिंद, क्या है, तराने हिंद। फिर मौलाना अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम के कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कांग्रेस का सबसे अध्यक्ष कौन थे, सबसे ज़्यादा कर क्या अबुल कलाम आजाद कह रहा था। और महात्मा गांधी पुस्तक का नाम क्या है, हिंद स्वराज है, नव इंडिया है, न्यू जीवन है, इंडियन ओपिनियन है, एक्सपेरिमेंट ट्रूथ है। ये सभी पुस्तक किसकी है, तो महात्मा गांधी जी की है, ठीक है।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोलियो किसके कारण होता है। तो पोलियो किस कारण होता है आपका विषाणु की कमी से होता है पोलियो। इसका ट्रिक भी बताया, जाके वीडियो देख लीजिएगा, जितना भी विषाणु रोग होता है उसको भी बताएं, ठीक है। अच्छा, निकर तारा ग्रह किसे कहा जाता है। तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो वर्तमान कुल कितने ग्रह है, 8 है। फिर देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि फिर इसमें देखेंगे क्या, शुक्र को और इस भोर का तारा भी कहा जाता है, और निकट सबसे चमकीला भी, सबसे गर्म ग्रह भी है, ठीक है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। और शुक्र बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र बुध ग्रह, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन, शनि है। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन, अरुण है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस सवाल का उपयोग कृत्रिम नकल बनाने में किया जाता है। एलिजन का, किसका प्रयोग किया जाता है, एलिजन का, ठीक है। एलिजन प्रयोग किया जाता है। और सवाल पर क्या होता है, प्राणरहित युक्त, समन्वित, ऊतक रहित, आत्मपोषी होते हैं, ठीक है, 100 होते हैं। सवाल का उपयोग भोजन में खाद्य निर्माण में भी किया जाता है, ठीक है। तो भोजन में कौन किया, पेरिफेरा, एल्वा, सर्गोसम, लेमिनेरिया, ये सब इस सवाल का उपयोग किया जाता है भोजन में। ऐसे आयोडीन निर्माण में क्या होता है, लेमिनेरिया, थीकोस, एल्कोलोनी आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खाद्य निर्माण में नोनोस्टक, एनाबीना, केल्प और शैवाल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखा हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार्मोज जो संधि कहाँ से कहाँ जोड़ती है। हार्मोज होती है ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी के बीच में कौन जोड़ती है, आपका हार्मोज जो संधि जोड़ती है। अच्छा, डोरे जो संधि कहाँ से कहाँ जोड़ती है, तो इंग्लिश चैनल से लेकर आपका उत्तरी सागर से भी जोड़ती है, कौन, आपका डोबर जल संधि। फिर देखेंगे अच्छा, डिबे जल संधि कहाँ से कहाँ जोड़ती है, बैफिनी खाड़ी से लेकर अटलांटिक महासागर बीच में। अब बस जल संधि तस्मान सागर से लेकर दक्षिण सागर से बीच में। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन के स्थापना कब की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, आपका की गई थी 1876 ईस्वी में। कब की गई थी, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी, ठीक है। फिर देखेंगे कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब की गई थी, 1875 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखेंगे इसके किसके द्वारा, तो शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा, 1905, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा के राजनीतिक गुरु है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ठीक है। विश्व भारती बाद जो शांति निकेतन है, जिनकी स्थापना इनके पिता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इनको 2023 में क्या है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और हॉस्टल के जितने भी समूह हैं इनको भी शामिल किया गया, 2, ये बहुत बार यूनेस्को वर्ल्ड में पूछा गया, ठीक है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बुध के जन्म का प्रतीक क्या है। सब देखिए क्वेश्चन बताया था, 12 क्वेश्चन, जो पिछले सेट में क्वेश्चन था ये बताया था सब। कमल और सांड है, क्या है, कमल और सांड है। बुध का जन्म कब हुआ था, 563 BC से, 563 BC में। फिर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, 483 BC में, कब, कुशीनगर में। इनका जन्म कहाँ, लुम्बिनी वन में, ठीक है। बुद्ध का प्रतीक घोड़ा क्या है, तो प्रतीक घोड़ा है, ठीक है। बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किसका प्रतीक क्या है, पीपल वृक्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पद से इस्तीफा देना प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके कौन थे, आपके मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है। मोरारजी देसाई प्रथम गणराज्य प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। एकमात्र वोट से लोकसभा में विश्वास मत खोने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था, 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, ठीक है। 73वां संविधान संबंध किससे है, पंचायती राज से है, पंचायती राज से है। पंचायती राज के कौन सा अनुसूची में था, कार्य अनुसूची में। अपराध अनुसूची में क्या है, नगर पालिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संप्रदाय सत्ता संबंधित नहीं था, आपका कौन संबंधित नहीं था, ये आपका जवाहरलाल नेहरू थे, ये संबंधित नहीं थे, ठीक है। आपका JP कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आपका राजकुमार शुक्ल, सब इसका थे संबंधित हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में। भारत में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था प्रथम सत्याग्रह था, ठीक है। यहाँ पर 3 कटिया प्रथा को समाप्त किया गया था, ठीक है। फिर देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 कबीर या 10 लुष्ट स्थल कहाँ, दोनों ईरान में स्थित है।
कहाँ पर है, दोनों ईरान में स्थित नहीं थी, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है, ठीक है। फिर अटकामा मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तरी चिली में है, चिली में कहाँ है, अटकामा मरुस्थल है। फिर देखो 19 क्वेश्चन, कि भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा से क्लस्टर अवस्थित है, तो कहाँ पे, बिरदुनगर में, कहाँ पर है, तो बिरदुनगर में, ठीक है। फिर देखेंगे 19 क्वेश्चन, कि सरल उपग्रह डिजाइन किया गया है, ये तो करंट अफेयर हो गया ना, ये आपका आंसर जिसका हो जाएगा महासागरीय संचालन के लिए। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये खत्म हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि में था। किस पंचवर्षीय में था, आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब था, तो 2012 से लेकर 2017 तक, 2012 से लेकर 17 था 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय किस महीने में बताया था, हराडोमार, द्वितीय विश्व महानवोलन, इस सही बताए थे हम लोग। अच्छा, प्रथम पंचवर्षीय किस महीने, कृषि से प्राथमिकता दी गई थी। अच्छा, 1 जनवरी 2015 से जो परियोजना का नाम जाना था उसको क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, योजना का स्थापना कब की गई थी, 1985 में, 15 मार्च 1985 में कर दी गई थी, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बागुरम्बा कहाँ का नृत्य है, बागुरम्बा कहाँ के नृत्य है, बागुरम्बा कहाँ के नृत्य है, तो कहाँ के नृत्य आपका असम का है, कहाँ का है, असम का है। कुछ और हम नृत्य देखते सुनाए तो आपको दिखा देते हैं, जैसे रौफ, दमाली, ये सब कहाँ का नृत्य है, सभी जम्मू कश्मीर का है। धमान, छपेरी, महाथू, नट्टी, डांगी, ये सब कहाँ का, सभी हिमाचल प्रदेश का है। फिर जाते हैं जैसे कि गढ़वाल, कुमाई, कजरी, झोरा, ये सब कहाँ का है, सभी उत्तराखंड के सभी नृत्य हैं, ठीक है। जैसे बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, बगरू में, ये सब कहाँ का है, सब असम का लोक नृत्य, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, तो सर्व शिक्षा अभियान आपका शुरू किया गया था आपका 2000 ईस्वी में, कब किया गया था, 2000 ईस्वी में शुरू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि टेरेलिन का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, आपका उपयोग किया जाता है क्या, गारमेंट पर किया जाता है, ठीक है। फिर इतना ही। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेल की स्थापना कब की गई थी, तो 1984 ईस्वी में, कब की गई थी गेल की स्थापना, तो 1984 ईस्वी में गेल की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आज ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर ONGC का स्थापना कब की गई थी, तो 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में ONGC का स्थापना की गई थी। गेल के 1984 ईस्वी में। ये सबसे महारथी कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोलोरी झील किस राज्य में स्थित है, तो कोलोरी झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में कोलोरी झील स्थित है, ठीक है। फिर देखना इसमें, जैसे कि ये ताजा पानी की झील है और ये यहाँ पर साइबेरियन पक्षी भी आते हैं, ठीक है। कोलोरी झील गोदावरी नदी और कृष्णा नदी डेल्टा से बीच स्थित है। आप पुलकड़ झील कहाँ स्थित है, तो पुलकड़ झील कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। फिर देखेंगे 19 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है, तो स्टारफिश को, स्टारफिश क्या है, ये सब मछली या नहीं है, ठीक है। सितारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ से जुड़ा हुआ, ठीक है। संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत बीटल स्टार, समुद्री खेरा और समुद्री आर्चिन इत्यादि आते हैं, ठीक है। मत्स्य वर्ग के सही प्राणी क्या होता है, असमतापी जंतु है। और मत्स्य वर्ग के जीवों के हृदय क्या होते हैं, द्विवेशमी होते हैं, क्या होते हैं, द्विवेशमी होते हैं, ठीक है। मत्स्य वर्ग के जो मेढक होते हैं उसके त्रिवेशमी होते हैं, पुरुष को भी 3 वेशमी होते हैं, ठीक है। पक्षी के 4 वेशमी होते हैं। मिसोजोइक युग के क्या कहते हैं, रेप्टाइलों का युग भी कहा जाता है। फिर अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्रभाव करता है, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी की कमी होता है, ठीक है। अच्छा, जो रक्त समूह का क्या कहा जाता है, तो सर्वदाता सर्वदाता कहा जाता है। और रक्त समूह AB को क्या कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। अच्छा, रक्त समूह को खोज के उन्हें कौन किए थे, तो लैंडस्टीनर किए थे, कौन किए थे, तो लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बारे शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।